हैं जनहित जागरण। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है शत्रुघ्न प्रताप जी, जो गोमती जीवन यात्रा निकाल रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं विस्तार से इस यात्रा के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल जनहित जागरण में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये यात्रा कहाँ से आरंभ हो रहा है और कहाँ इसका समापन होगा और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? आपने इसका स्थान पूछा, उद्गम स्थल। इसका उद्गम स्थल जो है पीलीभीत है, जिला पीलीभीत में माधव टाटा एक गाँव है। फुलहर झील हुआ करती थी कभी, ऐतिहासिक बहुत बड़ा। तो वहीं से इनका आदि गंगा कहा गया है गोमती मैया को। तो वहीं से एक भूगर्भ से ये प्रवाहित होती है फुलहर से, और समापन इनका होता है बनारस गाजीपुर का। बनारस एक बनारस पड़ता है, गाजीपुर बहुत ही ऐतिहासिक पौराणिक स्थल है। मार्कंडेय महादेव का मंदिर है, सिद्ध स्थान है। वहीं पर गंगा मां के साथ इनका मतलब मिलन इनका हो रहा है। वो संगम क्षेत्र है गाजीपुर बनारस का लेकर के। तो लगभग 1000 किलोमीटर की यह नदी है। सर, गोमती को आदि गंगा क्यों कहा जाता है? अब उसके पीछे पौराणिक कथा जो है कि गोमद ऋषि हुआ करते थे उस समय, और वो प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो जब वो वृद्ध हो गए तो उनको गंगा स्नान जाने में वो असमर्थ हुए। उन्होंने माँ गंगा से अपनी एक मौन साधना की, और माँ गंगा उनको प्रकट हुई, और माँ गंगा ने उनको कहा कि मैं आपके किसी तपोवन से, जहाँ वो तपस्या करते, जहाँ उनकी कुटिया थी, हम यहीं से हम भूगर्भ से प्रकट होकर के आपके लिए होंगे, और यहाँ के जो भी जनजीवन के लिए हम ये गंगा उनके नाते फिर वहाँ से वो प्रकट हुई, ऐसा माना जाता है एक पौराणिक कथा के रूप में। और फिर वो वहाँ से प्रवाहित होकर के, तो गोमद ऋषि के पुण्य प्रताप से ऐसा माना जाता है, इस नाते इनको गोमद ताल कहा गया है। वहाँ बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ के लोग बड़े उसकी आस्था के साथ पूजन होता है, ऐसी उसकी मान्यता है। और इस नदी की एक बहुत बड़ी विशेष मतलब है कि ये आस्था के साथ साथ जैव विविधताओं को से भरी हुई ये नदी है। भूगर्भ साथ आती है, तो जैव विविधता से बहुत भरा हुआ यह नदी है, गोमती नदी। सर, प्राचीन काल में गोमती नदी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में क्या योगदान है? देखिए, नदी तो भारत के लिए प्रारंभ से ही आस्था का विषय रहा है। नदी को दुनिया में नदी है, लेकिन भारतीय जब हम संस्कृत परंपरा में मानते हैं तो नदी को भारत के लोगों ने, ऋषियों ने सिर्फ माँ माना है। और हम जानते भी हैं कि नदी के साथ ही मानव जीवन की सभ्यता का जन्म हुआ है। मानव के सभ्यता का जन्म होता है तो नदी के साथ जन्म होता है। तो भारतीय ऋषि परंपरा में खोजा गया कि नदी का महत्व क्या है। तो नदी माना गया कि एक तो हमारी माँ है, इसके साथ हमारा जीवन है, जैव विविधता है। जो प्राणी जगत में जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, चाहे वो आप जल के अंदर रहने वाले मछली हैं, घड़ियाल है, कछुआ है, तमाम प्रकार के ऐसे जो हैं वो नदी में रहते हैं, उनसे भी नदी का जैव विविधता बनता है। फिर जंगल बनता है, तो नदी के किनारे किनारे जो जंगल तैयार होते हैं, जंगल जिसमें बड़े ही महत्वपूर्ण पेड़ पौधे, बरगद, पीपल, पाकड़, आम, महुआ, तमाम इस प्रकार पंच पल्लव जिसको कहे गए, उनका स्थान हो, जो जल को संचित करते हैं, जो जल को सुरक्षित भी करते हैं। और इनके तट पर ही आज देखिए पानी की स्थिति क्या है। अब तो कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वार पानी के नाते होगा। आप कल्पना करिए उस समय भारत की जो पुण्य सलिला कही गई है वो नदी किनारे हुआ। तो नदियों किनारे ही ग्राम जनजीवन सब प्रकार विकसित हुआ। तो नदी ही स्रोत रही है मानव जीवन की, सभ्यता की, हर प्रकार के। तो ये आस्था का विषय रहा। इसी नाते ये गोमती मैया का है। बहुत प्रकार के लोगों का कहना है कि बहुत लंबे 30-40 साल पहले ही गोमती नदी के पानी से लोग घर का भोजन बनाते थे, पानी पीते थे। और गंगा माँ का आप जानते हैं पुण्य प्रताप उनका कैसा है कि उनको माना जाता है कि वो एक ऐसी नदी है जिनसे लोगों के चर्म रोग समाप्त होते हैं, जिनसे कई प्रकार के, जिनका कहा जाता है उनकी नदी का पानी हजारों वर्षों तक रख दीजिए, उसमें कभी गंदगी कड़ी, उसमें सड़न पैदा नहीं होता है। ये नदी को भारतीय परंपरा में माँ का स्थान दिया गया, देवी का स्थान दिया गया। यह माना गया कि इनके जन्म के साथ, इनके अस्तित्व के साथ ही हम सबका अस्तित्व है। तो एक भाव, भावना, श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र, इसका सामाजिक, इसका सांस्कृतिक और पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। सर, समय के साथ गोमती नदी में क्या स्थिति में क्या बदलाव आए हैं? देखिए, समय के साथ जैसा कि हम लोग विकास के क्रम में जब हम लोग आगे बढ़े, तो यह हम कह सकते हैं कि भारत के लोग या दुनिया के लोग या मानव सभ्यताओं ने अपने आप को विकसित तो किया। हम गांव से हम शहर में आ गए,
हम पैदल से, हम घोड़ा गाड़ी से, बैलगाड़ी से, हम आज हवाई जहाज पे आ गए, 4 लेन पे आ गए। लेकिन इस विकास के क्रम में हम शायद, मुझे ऐसा लगता है, अधिकता भी है, हम विनाश की ओर जाने लगे। हमने नदियों को ही शोषण करने लगे, नदी में ही औद्योगिक अपशिष्ट जाने लगे, मोहल्लों के, शहरों के सीवर जाने लगे। तो जिस नदी को सुरक्षित, संरक्षित और शुद्ध रखना था, उसके प्रवाह को ठीक से रखना था, उसी नदी को हम लोगों ने नजरअंदाज में, अनजाने में, या हम समझ सकते हैं कि हमारी उस प्रकार की इच्छा नहीं भी नहीं होगी, लेकिन इस अनदेखी की भावना से आज नदी प्रदूषित होगी। आज नदियां जो मतलब बताएं 132 नदियां मिलती थी इसी गोमती बांध में, नदियां मिलती थी, 132 नदी मिलती थी। आज के डेट में शायद 17-18 नदी भी होंगी, नहीं कैसे होंगी। तो जो ऐसे सब नष्ट हो गए, बहुत सी नदियां खत्म हो गई, नदी नाला बन गया, नाला भी खत्म हो गया, और गोमती जैसी नदियां भी आज अपने अस्तित्व के लिए संकट से मतलब संकटग्रस्त हैं। लखनऊ जैसा शहर, जौनपुर, सुल्तानपुर जैसे शहर, सीतापुर जैसे शहर जो गोमती नदी के तट पर हैं, गोमती नदी बीचों बीच बहती हैं, इन शहरों के लिए गोमती नदी ही लाइफलाइन है। कि गोमती खत्म हो जाएगी तो शहर भी खत्म हो जाएंगे, ये सब अस्तित्व के लिए भी समझना चाहिए लोगों को। तो नदी आज के समय में अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को लेकर के संघर्ष कर रही है। सर, प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? प्रदूषण का मुख्य कारण तो देखिए, प्रदूषण क्या है, एक तो मनुष्य की जो भोगवादी संस्कृति हो गई है कि हम सिर्फ अपने भोग में इतने हम उन्मुख हो चुके हैं कि हम जिन चीज को हम सेवन कर रहे हैं, चाहे प्लास्टिक है, चाहे इस प्रकार के हम केमिकल का हमारा प्रयोग हो रहा है, सब नदी में हम डाल रहे हैं। तो भोगवादी जो हमारा जीवन है, पर्यावरण, प्रकृति, नदी की तरफ जो हमारा चिंतन नहीं है, उसके कारण यह हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। आज तमाम प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं। आज नदियों के अंदर जलीय जो जीव जंतु थे उनका तो खत्म ही हो रहे हैं, पेड़ पौधे भी खत्म हो रहे हैं। इसके नाते तो प्रदूषण तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण हर प्रकार से हो रही है। हमारी जो ये भूमि थी, ये जो नदी थी, जो मानव सभ्यता के लिए अमृत के समान था, जीवन था, आज वो अस्तित्व के लिए लड़ रही है, आज वो खत्म हो रही है। तो हमारा जो भोगवादी संस्कृति है, हम अपने जीवन के पड़ाव में नहीं देख पा रहे हैं नदी को हमको कैसे सुरक्षित रखना है, नदी हमको क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। तो अब लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन शायद वो बहुत विलंब हो चुके हैं और प्रदूषण से बहुत ज्यादा है। तो भोगवादी जो हमारी संस्कृति, हमारा जो ध्यान नहीं है, प्रदूषण जो हमारे कूड़ा कचरा है, इस प्रकार के जो कचरे हैं जो जिनका कोई मतलब निपटान नहीं हो पाता है, जो जाकर के नदी को पूरी तरह से प्रदूषित कर देते हैं, तो ये कारण है। उसके लिए हम समाज के लोग, सरकार, हम सब दोषी हैं। समाज के लोग दोषी, हम सब दोषी। सर, शहरीकरण और औद्योगिकरण नदी पे क्या प्रभाव पड़ा है गोमती? देखिए, उद्योग में चाहिए, ठीक है, विकास है, लेकिन ऐसा भी उद्योग हमें नहीं चाहिए कि हमें जो हमारी नदी को और हमारे जंगल को समाप्त कर दे, हमारे मानव जीवन के अस्तित्व को ही समाप्त कर दे। तो आप ये समझिए कि उद्योग जो चाहिए, लेकिन उसका जो कचरा है, उसका जो गंदा पानी है, केमिकल का पानी है, वह नदी में नहीं जाना चाहिए। इसी नाते एसटीपी जैसी व्यवस्था की गई है, या उसको कुछ तालाब बना करके उसको हम वहां पर हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन नदी में नहीं जाना चाहिए। एकदम तय होना चाहिए कि नमामि गंगे जैसा जब मिशन शुरू हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब यह तय किया अपने सरकार में आने के बाद, तो हम गंगा को लेकर काम करेंगे, और वो दिखा भी, ऐसा नहीं है, वो दिखा भी कि कैसे हम गंगा को हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये सैकड़ों वर्षों का जो हम लोगों ने पाप किया है, जो हम लोगों ने अनदेखी किया है, औद्योगिकरण के नाते आज चाहे यमुना नदी हो दिल्ली की, वो प्रदूषित है। कानपुर में कैसे गंगा में जाते वो प्रदूषित है, कैसे वहां पर एसटीपी के द्वारा बचाव करने का काम। ये गोमती नदी के किनारे भी जो औद्योगिकरण के नाते उसका भी नुकसान। शहरीकरण में क्या है कि शहर का हमने शहर का विकास किया, लेकिन शहर का विकास करने के बाद शहर के जो नगर पालिका थी या सरकारें थी, वो यह नहीं ध्यान दे पाए कि ये जो शहर का जो कचरा आएगा, कूड़ा आएगा, जो ये इसका गंदा पानी आएगा, वह सीवर के रूप में नदी में न जाए, और नदी में जाए भी तो एसटीपी होकर जाए, वो शुद्ध पानी जाए, वो उसका एक प्रकार शोधन होकर जाए। इस पर हम लोगों ने काम नहीं किया, और आज यही कारण है कि आज नदियां मर रही हैं, नदियां बच नहीं हैं। सर, गोमती एक्शन प्लान कितना सफल रहा है? गोमती एक्शन प्लान देखिए क्या है, सरकारें तो मुझे लगता है कि करती हैं, काम करती हैं। अब मैं आपसे कहूं कि जैसे हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो उन्होंने तो बाकायदे कुकरेल नदी को लेकर के अभी उसका वो तो दिख रहा है, जो कभी नाला हो गया था, आज वहां पर लोग देखने लगे कि नहीं भाई ये नाला अब अच्छा हो, अभी नाला नहीं है, ये नदी है। तो इस सरकार ने काम किया है, और एक्शन प्लान में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बहुत सी नदियों को ले रही है कि हम इसमें काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी सरकारी सिस्टम को बहुत इसमें काम करने की जरूरत है।
और कैसे नदी पर हम कैसे काम कर सकते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में जैसे मैं बात करूं या अभी बात करूं, अब ये एक माइंडसेट की बात है। रिवर फ्रंट है, मैं आपको कहना चाहता हूं रिवर फ्रंट किसी भी प्रकार से नदियों के लिए ठीक नहीं है। किसी भी नदी को आप उसके मिट्टी से, उसके बालू से काट दीजिए, समझ लीजिए आपने उसका गला दबा दिया, आपने उसका फेफड़ा आपने काट दिया उसके, तो वो जो उसका कैचमेंट एरिया है, नदी का जो कैचमेंट एरिया, जो नदी 4 महीने जो पानी मतलब भगवान से प्राप्त करती है, वर्षा से प्राप्त होती है, वो अपने गर्भ में धारण करती है, वो अपने पेटा में लेती है, जो कैचमेंट बोलते हैं, जो कम से कम 1 किलोमीटर तक की दूरी तक का हो सकता है। यानी मैं कहूंगा कि लखनऊ बैठ के जो गोमती नगर है वो तो पूरा पूरा गोमती मैया के गर्भ में बसा हुआ है। गोमती नगर विस्तार है, वो पूरे गोमती नदी के कैचमेंट एरिया में बसाया गया है। आप ये समझ सकती हैं, अब गोमती जब आपने बंधा बना दिया तो चलो भाई कम से मिट्टी से तो पानी अंदर ले सकती हैं, लेकिन जब आपने कंक्रीट सीमेंटेड आपने एकदम वॉल खड़ी कर दिया तो पानी तो फिर वो नाला बन गया ना, वो तो फिर वो उसका वो शोषण तो करनी। इसी नाते जैसे ही गर्मी, जैसे ही बरसात समाप्त होती है तो पानी फिर चला जाता है, पता नहीं दिखता नहीं है, और आप रोक भी रखते हैं तो नाला बन जाता है। तो वो जो हमने काम किया है, ये इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट होते हैं जो दिखाने के लिए होते हैं, वो एक तो पहली बात तो विनाशकारी है। दूसरा, हम पेड़ पौधे हम क्या लगा रहे हैं, आप चले जाइए, आप भाई गोमती नदी को माना गया जैव विविधता है, यानी नदी के किनारे वो ऐसी थी जहां पर जंगल हुआ करता था, जंगल का पूरा जैव विविधता भरा पूरा ये नदी हुआ करता था। अब वहां पर अगर उस प्रकार के पेड़ नहीं लगेंगे, बरगद, पीपल, पाकड़, आम, महुआ, नीम, इस प्रकार के पंचपल्लव या इस प्रकार के पौधे नहीं लगेंगे, और हम वहां फूल लगाएंगे, हम वहां पर 1000 रुपए खड़े करके हम पाम वृक्ष लगाएंगे, तो तमाशा होता है। तो ये तो लगता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि जल संचय हो, मतलब जंगलों से भी, एक तो ग्लेशियर से पानी आता है, दूसरा भूगर्भ से पानी आता है, जंगलों से। तो जंगल में जो ये पेड़ पौधे लगे हैं जो इस प्रकार के, वह जल संचय करते हैं, उनसे भी जल आता है और वो जल मेडिकेटेड होता है, उसमें औषधि होती है। अब यही गोमती नदी के किनारे आप आ जाइए, सीतापुर आ जाइए, हरदोई में धोबिया घाट है वहां आ जाइए, आज भी लाखों लोग जाते हैं अपने उपचार के लिए। किसी कुकरेल नदी के नाल जहां से निकलता था नदी, जहां पर वहां बताते हैं कि अपने रोग का उस जहां कुएं से निकलता था उससे रोग समाप्त होता था। तो नदियां जो हैं ये जंगलों से मेडिकेटेड होकर के औषधीय गुण लेकर के आती थी, जिससे लोग अपना उसके पानी पीने से, उसके स्नान करने से अपना रोग ठीक करते थे। ईश्वर हमको ऐसा, तो ये तो समापन पे है, ये तो खत्म पे है। हमें करना क्या है, हमें कौन से पेड़ पौधे लगाना चाहिए। यूकेलिप्टस सफेदा जैसे जो पेड़ है जो बंजर बनाती है वो तो लगना ही नहीं चाहिए। साठा धान जो कि पूरा बैन है, लगना नहीं चाहिए, लेकिन लगाते हैं लोग। तो यहाँ तो कहीं कहीं जरूरी है। मैं समझता हूँ सरकार तो चाहती है, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ तो बहुत उसके लिए कमिटमेंट है कि हमें करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत अभी पीछे, बहुत करना जो मतलब अभी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार क्या, जब तक समाज जागरण नहीं होगा, समाज जब तक सरकार के गिरेबान में झांककर नहीं बात करेगी, भाई देखो हमको ये चाहिए थी। अभी उत्तर प्रदेश की जनता या लखनऊ किनारे बसी हुई जनता अगर ये कहेगी नहीं मुझे गोमती ठीक चाहिए, किसी कीमत हम चुकाने तैयार है, तो कौन सी सरकार मना करेगी। तो जनता मांग करेगी, नहीं ये नदी हमारी, ये नदी बचाओ। हम तो, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये नदी सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे सरस्वती नदी समाप्त हो गई तो सिविलाइजेशन समाप्त हो गया, तो गोमती नदी समाप्त हो जाएगी। तो क्या लखनऊ के जो ये महंगे महंगे फ्लैट बिक रहे हैं करोड़ों रुपए में, क्या वो किस काम के होंगे जब आपका जीवन ही नहीं है, पानी ही नहीं है। कहाँ पहले 50 फीट पानी आता था, आप अगर आज 500 फीट पे पानी नहीं है तो ये चिंता का विषय, सोचने का विषय है। अगर अभी भी नहीं लोग चेतेंगे तो मैं समझता हूँ हम अपने मतलब आत्महत्या कर रहे हैं, गले में फांसी लगा और कुछ। सर, धार्मिक आस्था और गोमती नदी का क्या संबंध है। देखिए, भारत तो धर्म का देश है, धर्म यानी जो धारण करने का, और भारत ने सदैव मतलब आप समझिए वैज्ञानिक परंपरा से को साथ लेते हुए, रिसर्च के साथ लेते हुए क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही तो धर्म हुआ। भाई हमको ये काम नहीं करना, ये अधर्म है, तो ये करना यानी धर्म, अच्छा काम करना है। तो नदी संरक्षण, नदी पूजन, नदी आस्था का विषय है। नदी हमारी माँ है। ये नदियों के स्थान के किनारे कहीं भगवान महादेव का शंकर है, कहीं माता का शंकर का मंदिर है। इस प्रकार के जो मंदिर हैं, देवस्थान है, नदियों किनारे हुए। तो भारतीय परंपरा में, भारतीय ऋषि परंपरा में, भारतीय जीवन दर्शन में, सनातन परंपरा में नदी हमेशा पूज्य रही है। और इसी नाते भारत, आप कल्पना करिए 150 करोड़ की आबादी का देश भारत, लोग आश्चर्य नहीं लगता है। अरे आश्चर्य भाई, और आश्चर्य है तो क्यों है। आप देखिए ये गंगा यमुना का दुआब में ही दुनिया क्यों टूटी पड़ी है।
क्यों? ये नदी भारत की कृषि परंपरा जानती है, ये माँ है, इसने हमको दिया। तो आस्था से शुरू से ही जुड़ी हुई है भाई, वो शक्ति है, नदी शक्ति है। नदी के सामने पूजन करने से आपको शक्ति मिलती है। नदी के पास बैठ जाइए, स्वच्छ नदी है तो आपके मानसिक रोग, आपका कोई डिप्रेशन है तो उससे आप दूर होते हैं, आप अपने अवसाद दूर करते हैं। तो नदी इस नाते आस्था का विषय शुरू से रही है, भारत के लिए रही है, और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत महत्व है और पुनः हमको इसी मुद्दे पर हमको इसी तरफ लौटना पड़ेगा। सर, आपके अकॉर्डिंग जैसे नदी किनारे जो शहर बसे हुए हैं तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? एक तो नदी पूजन करें लोग, नदी आस्था का विषय है, नदी में कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। दूसरा, नदी संरक्षित की जाए। नदी के जो क्षेत्र है, नदी का जो कैचमेंट एरिया, नदी एक जीवित आत्मा है। जिस प्रकार से हम एक जीवित पुरुष हैं तो हमको संविधान ने राइट दिया है आर्टिकल 14 के तहत कि हमको 21 के तहत कि हमको हमारे जीवन का हमारे अधिकार है, हमारे ठीक है जीने का हमारा अधिकार है। तो नदी एक लाइव आइडेंटिटी है, नदी एक जीवित आत्मा है और उसमें हजारों जीव जंतु पलते हैं, हजारों हजारों प्रकार के वनस्पतियां वहां संरक्षित होती है, उनका जीवन चलता है। तो उसके अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। नदी का एक परिवार होता है, जैसे हमारा आपका परिवार है वैसे नदी का एक परिवार होता है। अब गंगा मैया निकल रही है तो गंगा मैया की परिवार है ना गोमती नदी, तो गोमती नदी और गंगा माँ का जो गंगा नदी है वो एक ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही जो 132 नदियां कहीं मिलती थी, आज 18-19 प्रकार की नदियां आज बची हैं मात्र। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो ये गोमती नदी का परिवार है, ये खत्म हो जाएगा। तो शहर के लोग जागरूक होते हैं। देखिए गांव के लोग तो फिलहाल वो धार्मिक आस्था से और शहर से किसी प्रकार से कम नहीं, वो समझते हैं, इसी नाते कम। इन शहर में जिम्मेदारी बनती है, अगर हम शहर में आ रहे हैं, शहर का आबादी बढ़ा रहे हैं तो नदी को बचाना बहुत जिम्मेदारी है। नदी कैसे हमारे लिए आस्था का विषय में, नदी सिर्फ पर्यटन आप कभी कैसे पाएं कि नदी सूख जाएगी। तो शहर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज्यादा पड़ती है कि नदी के लिए वो खड़े हो, नदी पर चिंतन करें, नदी सुरक्षित हो, नदी स्वच्छ हो, नदी के आसपास पंच पल्लव विकसित हो। ये वो सरकार से मांग करें और स्वयं करें। सर, ये जो गोमती जीवन यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, इससे आम जनता को मतलब पब्लिक को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, मैं लंबे समय से नदी को लेकर के विचार में था। मेरे मन में आता था कि पर्यावरण के लिए हम क्या कर सकते हैं, नदी के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम देश में हम और क्षेत्रों में बड़ा काम किया है, यूथ ने काम किया है, लेकिन इन सब क्षेत्रों में काम नहीं किया था। लेकिन हम सब इधर पिछले 2-3 वर्षों से इस पर हमारा चिंतन चल रहा है। हम यूथ इन एक्शन के नेतृत्व में हमने फिर साल भर से हमने इस पर काम किया नदी पे। भाई ये नदी क्या है, नदी पे जहां हम 5 मिनट हम बोल नहीं सकते थे, आज मैं 40-45 मिनट बात कर सकता हूँ। फिर सभी नदियों को कुछ विशेषता होती है, तो गोमती नदी की क्या विशेषता है। तो इस नाते हमको जो ध्यान में आया, हमें अपना कर्तव्य लगा कि मेरा कर्तव्य, मेरी जिम्मेदारी है ये। हम सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नदी के लिए, जो मेरी माँ है, उसके लिए हम कुछ करें। क्या करें? तो हमको जो हम कर सकते हैं, जो हमको लगता है हम जागरण कर सकते हैं, तो हमने एक विषय बनाया, उस पर अध्ययन किया, बताया क्या नदी विशेषता है, क्या इसके लाभ है, क्या इसका कहाँ ऐसी कमियां हैं। 15 फरवरी को हमने इसका रखा कि 15 फरवरी से हम 2026 से जो नदी गोमती मैया उद्गम स्थल जो है पीलीभीत से माधव टांडव वहां प्रारंभ करेंगे और 13 मार्च को लगभग 1 महीने हमारी यात्रा चलेगी। स्थान स्थान पर कार्यक्रम होगा। एक नदी पूजन के लिए हम एक ध्वज और एक उसका कलश लेकर के उसका जल लेकर चलेंगे। एक तो नदी पूजन करना है, वृक्षारोपण करना है, और जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, स्कूल, कॉलेज, गांव, नगर, पंचायत, सब जगह जहां हमको लोग मिलेंगे उनके बीच में नदी विषय पर संगोष्ठी करना, गोष्ठी करना, व्याख्यान करना, लोगों को जागरूक करना कि नदी हमारी जिम्मेदारी, हमारी माँ है, उसकी सुरक्षा करिए। हम एक जागरण रूप में जा रहे हैं, लाखों लोग इसके साथ जगें और नदी का जागरण हो, नदी का अस्तित्व बचे, नदी के लोग खड़े हों। सर, चलते चलते मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि आप आने वाली मतलब नई पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी देश का, किसी भी समाज का, किसी भी परिवार का भविष्य उसके पीढ़ी से होती है। और मैं समझता हूँ कि पहले अगर नदी बहुत अच्छी थी तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छा काम किया था। बाद में विकास के क्रम में, जैसे आपने प्रश्न पूछा, तो हम लोगों ने अपने विकास के क्रम में शायद भूल गए। आज नदियों की स्थिति आज बहुत खराब है, बहुत सरकारें थोड़ा जग रही हैं, थोड़ा सो रही हैं, उसका भी है। आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी इसलिए है कि मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर नदी के लिए आप खड़े नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां भी खत्म हो जाएंगी, वो भी खड़ी नहीं हो पाएंगी। अगर नदी बही नहीं
तो मानव भी नहीं बहेगा, ये तय है। तो आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी बनती है कि आपके लिए नदी का अस्तित्व बना रहे, वह अपने पुल्य शैला अपने मेन स्ट्रीम में धारा साथ बहें, वो स्वच्छ रहें। आपके भविष्य के लिए एक जैसे आपके शरीर में रक्त न रहे तो आप मर जाएंगे, वैसे भी आपके इस पर्यावरण में, इस जमीन पर, जगह पर, स्थान पर अगर नदी प्रवाहित न हो, स्वच्छ नहीं रहेगी, आप भी नहीं रह पाएंगे। तो आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए मेरी यही अपील है, इसके साथ जुड़िए, लग जाइए और नदी को बचाइए। नदी बचेगी तभी आप बचेंगे, नदी बचा तभी भारत का भविष्य बचेगा। ये थे हमारे साथ शत्रुघ्न प्रताप जी, जिनसे गोमती जीवन यात्रा के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। जनहित जागरण परिवार की तरफ से आपको गोमती जीवन यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल जनहित जागरण को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।